नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो बात करेंगे मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि। प्रसन्नता के साथ चलने वाले लोग, मीन लगन मीन राशि। मीन लगन मीन राशि के जातकों से आप बात करके देखिए। परिस्थितियां तो सबके जीवन में ऊपर नीचे होती हैं, सबको संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन ये हर पल मुस्कुराते रहते हैं। परिवार के प्रति जो समर्पित लगन या समर्पित राशि है, उसका नाम है मीन राशि। शायद इन्हीं सब मूलभूत कारणों की वजह से इस राशि को मुक्ति की राशि, मुक्ति का लगन कहा गया है। और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती, बिना युक्ति के परेशानी सुलझ नहीं सकती। और युक्ति लगाने का जो मास्टर है, बुद्धिमान ग्रह बुध है। अतः बुध का बलाबल प्राप्त करना आपके लिए सुंदर परिणाम देगा। आज हम बात कर रहे हैं राजकुमार बुध, यज्ञ स्वरूप बुध, बुद्धिमान बुध, मीडिएटर बुध। संसार में यत्र तत्र जो पैसे वाली हरियाली है या स्थितियां चलायमान है, वो सब बुध ही तो हैं। बुध महाराज मार्गी हो गए हैं 7 अप्रैल से 7 मई तक श्रेष्ठतम फल देने की कंडीशन में मीन लगन मीन राशि के जातकों के लिए। चर्चा आरंभ करें मैं तो उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। यह भी आपको बुध को ठीक करने का एक बेहतरीन उपाय है, क्योंकि बुध सहयोग मांगता है, बुध चाहता है सपोर्ट करते चलिए एक दूसरे का सहयोग। तो बुध महाराज आपके बर्थ चार्ट में सुख के सुख हैं। सुख का सुख पॉइंट क्या है? अब सुख का सुख होने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में सुख देने के लिए, इसलिए सुख तो देंगे। सुख की प्राप्ति आपको होते हुए दिखाई देगी। अभी तक क्या था कि ये लौट गए थे, नाराज हो गए थे। जैसे बच्चे कभी कभी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, तो बच्चे नाराज हो जाएंगे तो क्या आप भी नाराज हो जाएंगे? नहीं, उनको मना लेना है। तो बुध महाराज यहाँ पे गुरु के राशि में, गुरु के नक्षत्र में मार्गी होना शुरू हो गए हैं। अब इनका मार्ग पे आ जाना मतलब कोई बच्चा पढ़ने के ना पढ़ेंगे जिद कर ले, फिर बोले नहीं ठीक है आप समझाओगे तो हम पढ़ लेंगे। अब ऐसा बच्चा जब समर्पण करता है ना तो बहुत अच्छा पढ़ता है। तो बुध महाराज समर्पण कर दिए गुरु की राशि में, और यहाँ पे शुक्र भी बैठे हैं, तो नीच भंगराज योग कन्वर्ट कर देंगे आपके लिए। लगन में यह स्थिति बन रही, कहाँ बन रही? लगन में। तो बुध महाराज सुख के स्वामी हैं और सुख के मूल भी हैं। चतुर्थ से चतुर्थ भावत भावम सिद्धांत के अनुसार बुध सुख है और सुख के मूल है। ये व्यापार के कारकत्व को लेकर चलते हैं। साथ में भूमि, भवन, वाहन, घर में जितनी भी सुख के उपभोग की सामग्री है, उसका सभी का अधिकार आपके बर्थ चार्ट पे बुध को प्राप्त है। रोजमर्रा की आय, जीवन साथी, व्यापार में गतिविधि, ये सब बुध के अंडर कस्टडी में है। अतः बुध के ठीक होते ही आपके घर का माहौल पहली चीज ठीक होगा। जो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग का दबाव आपके ऊपर है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। साथ ही आप कहीं नई जगह कुछ परचेज करना चाहते हो, कुछ लेना चाहते हो या कुछ बेचना चाहते हो। आजकल लेने की अपेक्षा बेचना बहुत कठिन होता है। जो बीच में एक वर्ड है ना, मीडिएटर, एक वर्ड है दलाल, ये खरीदवा तो देते हैं, बोलेंगे भैया ले लो 5 साल में 5 गुना। जब आप बेचने जाओ ना, इनका सिस्टम ऐसा होता है, इनके चंगुल में फंस जाओगे। तो वो सिस्टम को आप तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपके रोजमर्रा की आय भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रोजमर्रा की आय भी बढ़ेगी, साथ में सुख बढ़ेगा। और क्या होगा? क्योंकि ये जीवन साथी का स्वामी है, आपके माता का है, बच्चों की माँ का और आपके माँ का, दोनों का स्वामी है। आप स्त्री हैं तो आपके पति हैं, ठीक है, और आपकी माता है, ठीक है, दोनों के स्वामी हैं। थोड़ा लिंग में परिवर्तन कर लीजिएगा, कोई ये नहीं कि मैं पुरुषों के लिए बताता हूँ, मैं जातक और जातिकाओं के लिए बताता हूँ, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। तो यहाँ पे बुध का मार्गी होना, पूर्व भाद्रपद में पहले वाली भद्रता, पहले वाली श्रेष्ठता वापस कर रहे हैं। जो बीच में परिस्थितियाँ डोमिनेट हो गई थी, बिगड़ गई थी, वो रिकवरी हो रही है। बोलो खराब हो गया था ना, चलो इसको ठीक करते हैं। होमवर्क, रिपीट एंड रिपीट।
इसके बाद शनि के नक्षत्र में जाएंगे जिसका नाम है उत्तर भाद्रपदा। यहाँ से आर्थिक गतिविधि, क्योंकि बुध का मतलब व्यापार, और व्यापार वही जहाँ से दो पैसे आना शुरू हो। व्यापार आप कर रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपके व्यापार करने का मतलब ही क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको व्यापारिक गतिविधि बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। बुध आपके बर्थ चार्ट पे चूंकि सुख के स्वामी है और जीवन साथी के स्वामी है, तो जीवन साथी आपको सुख दे ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। बुध नीच राशि में है, लेकिन शुक्र के साथ बैठने से निम्न भंगराज योग या नीच भंगराज योग कन्वर्ट हो रहा है। अतः परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप प्रॉब्लम में हो, अचानक कुछ लोग आपको सपोर्ट करें, आप फट से ऊपर निकलें और टकाटक आगे बढ़ जाएं, लोग आपकी जय जयकार करें, लेकिन कुछ बिना किए कहाँ जय जयकार होती है। तो बुध को ठीक करने के लिए ओम राम ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः, ओम गम गणपते नमः कह के गणेश जी को धुरवा चढ़ाइए। थोड़ा सा गार्डन का शौक पालिए, घर में ही ना हो तो गमले लगाइए। बुध आपके बर्थ चार्ट पे सुख के मूल हैं और सुख हैं, इसलिए बुध को ठीक रखना जरूरी है। बच्चों को प्यार से कहें, बच्चों को ज़्यादा डांटते हो ना तो बुध खराब हो जाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।